बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानियों के लिए और चाइना के लिए बड़ी ज़बरदस्त खबर है। आपको हकीकत टीवी ने एक तो बताया था कि रूस ने किसी भी तरह से इस वक्त S-400 अर्ली देने से इनकार किया है, और आपको यह भी कहा था कि इंडिया दोबारा प्रेशर डालेगा। मोदी ने पुतिन को फ़ोन किया और बताया, ये जो प्रेस रिलीज हुई उसमें ये बताया गया कि जी ये हमारे मामलात है, ये सब कुछ है, हमने मिलकर काम करना है। असल में दबाव और प्रेशर था कि आप चाइना के प्रेशर के अंदर ना आए और हमें जल्द अज जल्द प्रोवाइड करें। अब सबसे ज़्यादा जो अहम तरीन बात है कि हालिया रूस को इन्होंने ऑर्डर दिया था कि हमें 21 MiG-29 चाहिए और फौरी तौर के ऊपर हमें Sukhoi 30-12 प्रोवाइड करें, क्योंकि भारत को इस वक्त दो फ्रंट्स का सामना है, पाकिस्तान और चाइना के साथ। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अब आप ये देखें कि पूरी दुनिया के अंदर इन्होंने तूफान मचाया। हम 33 फाइटर्स ले रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इनके अरमानों पर दुनिया के टॉप लीडिंग आउटलेट फोर्ब्स ने मुकम्मल तौर पर पानी फेर दिया है। और ज़रा ये हेडलाइन देखिए कि इंडिया इज बाइंग द रॉन्ग वॉर प्लेन्स फॉर फाइटिंग चाइना। असल में चाइना और पाकिस्तान दोनों को शामिल करें। पाकिस्तान और चाइना के साथ लड़ाई के लिए इंडिया गलत जहाज खरीद रहा है, यानी ये वो जहाज हैं जो पाकिस्तान और चाइना का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इसके पीछे असल चीज निकल रही है करप्शन, कमीशन। असल में इंडियन फर्म हाल ये Sukhoi 30 बनाती है अंडर लाइसेंस इन इंडिया, यानी आप दूसरे लफ्जों में समझ लीजिए कि रूस इनको जो तैयारे दे रहा है वो इंडिया की कंपनी और इंडिया की कंपनी से खरीदे, क्योंकि अंडर लाइसेंस इंडिया के अंदर है। अब रूस इनके साथ कर क्या रहा है इसको जरा आप समझ लीजिए। देखिए, आप सेलफोन खरीदने जाते हैं तो आपने एक टर्म सुनी होगी, रिफर्बिश। अब असल में यही सूरत हाल इस वक्त हो रही है। ये जो MiG-29 है जो इंडिया खरीदने जा रहा है रूस से, ये आउटडेटेड मॉडल्स हैं और रशियन वर्कर्स इनको रिफर्बिश करेंगे इंडिया को हैंड ओवर करने से पहले। यानी आप पूरी तरह समझ लीजिए कि ना तो अब ये रूस बनाता है ना कुछ है, उनके पास ग्राउंड में पड़े हैं, यूज में हो, उनको दोबारा तरीके से ठीक करना हो, वो इंडिया को बेचने जा रहे हैं $780 मिलियन में। अब इन तमाम सूरत हाल के अंदर जरा समझ लीजिए Sukhoi 30 और MiG-29 इनकी सूरत हाल क्या है। असल में ये जो राफेल तैयारे हैं इन्होंने पहले खरीदने थे 128, लेकिन उसके बाद सूरत हाल ये पैदा हुई कि अचानक इन्होंने फैसला किया नहीं, हम 36 खरीदेंगे। राहुल गांधी ने इनसे पूछा कि आपने 36 क्यों खरीदे हैं, आप पूरी कौम को बताएं अचानक से क्यों फैसला हुआ। बाद में पता चला कि उसमें कमीशन बहुत ज्यादा खाई जा रही है, इसीलिए दूसरी जगह से खरीदने का प्लान हुआ है। अब दुनिया के लीडिंग आउटलेट मैगजीन फोर्ब्स ने कहा है कि इंडिया बहुत बड़ी गलती करने जा रहा है। इंडिया न्यू फाइटर Sukhoi 30, मिग्स, तेजास, ये मीडियम तरह के फाइटर्स हैं। इंडिया सिर्फ और सिर्फ अपनी एफर्ट को ग्रो करना चाह रहा है एयरफोर्स की, कि 28 फ्रंट लाइन स्क्वाड्रन से लेकर वो 40 तक किसी तरह ले जाए। ये पाकिस्तान और चाइना का किसी सूरत मुकाबला नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि असल में राफेल, Sukhoi 30 और MiG-29 ये असल में मीडियम फाइटर्स हैं। अमेरिकन फर्म लॉकहीड मार्टिन इसमें पूरी तरह कोशिश करी और बोइंग करी कि किसी तरह वो इंडिया को कोई $multi-billion का कॉन्ट्रैक्ट उनसे ले ले और फिर उनको F-16 और एडवांस उनके F-18 और स्वीडिश कंपनी भी उनको कुछ बेचना चाहती है। उन्होंने कहा कि हाल ही के अंदर इंडिया ने तूफान मचा दिया कि Sukhoi 30 लेना है, MiG-29 लेना हमें इमरजेंसी में चाहिए। ये MiG-29 और Sukhoi 30 की आप बात समझें, Sukhoi 30 सिर्फ पेपर्स पर अच्छा है, लेकिन परफॉर्मेंस इसके कुछ भी नहीं है। अगर लड़ाई हो जाती है चाइना और पाकिस्तान के साथ तो Sukhoi 30 ये काम नहीं कर पाएगा। 1999 के अंदर जो पाकिस्तान के हवाले से कश्मीर में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उसमें भी मिराज 2000 ने वहां पर आकर उसकी बस हो गई थी। उन्हें कहा कि अब चाइना के साथ लड़ाई है, यानी वो पॉइंट आउट कर रहे थे कि सियाचिन, कारगिल और दूसरी जगहों पे ये जो लड़ाई होने जा रही है, यहाँ पर Sukhoi 30 तो काम ही नहीं करेगा। ये असल में एयर टू ग्राउंड मुकम्मल तौर पर इसकी परफॉर्मेंस गलत और इंतहाई कम होगी दूसरों के मुकाबले के अंदर। उसकी वजह यह है कि हाई आल्टीट्यूड पर जो एयर बेसिस हैं वहां पर जाकर Sukhoi 30 की परफॉर्मेंस ना होने के बराबर हो जाती है। इंडिया की एक एयरपोर्ट है ये लद्दाख की साइड के ऊपर, जिसको कहा जाता है कुशोक बकोला एयरपोर्ट। इसका 9000 फुट का रनवे है और ये तकरीबन 11000 फीट अबव है सी लेवल से। अब यहाँ पर अगर लड़ाई हो जाती है सूरत हाल के अंदर तो Sukhoi 30 मुकम्मल तौर पर इन कंडीशंस के अंदर काम ही नहीं कर पाएगा।
उस सूरत हाल के अंदर ये क्या करेंगे, सुखोई 30 को वहां से मिसाइल लॉन्च करेंगे, तो जो पाकिस्तान के पास जहाज है, जो चाइना के पास जहाज है, वो उसकी कैपेबिलिटी के आगे तो ये तो कुछ भी नहीं है। इवन के राफेल के बारे में कहा गया है कि राफेल जो चाइना के J-20 स्टेल्थ फाइटर है उससे कम से कम 20-25 साल पुराना है। तो ये जो सुखोई 30 और दूसरे रिफर्बिश उठाने जा रहे हैं, ये तो वैसे ही 40-40, 50-50 साल पुराने हैं। ना वो हाई आल्टीट्यूड के ऊपर काम करते हैं, ना वो प्रॉपर वहां पर निशाना ले पाएंगे। तो इसका सारे का सारा फायदा होने जा रहा है पाकिस्तान को और चाइना को। आप ये देखिए कि पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर इंडिया से बहुत सारे मामला में पीछे है, लेकिन हमने डिफेंस के मामला के अंदर जब हमारे पर F-16 के मामले पर पाबंदी लग गई थी, तो उसके बाद हमने चाइना के साथ मिलकर काम किया। आज JF की जो सीरीज है थंडर की इतनी जबरदस्त हो चुकी है कि पाकिस्तान के पास एडवांस सिस्टम है, JF-17, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, और उसके बाद ये मामला चलता चलता कहां तक जाता है। इंडिया वही 40-50 साल पुराना ले रहा। देखिए, इंडिया ने कभी जिंदगी के अंदर सोचा नहीं था कि इस तरह की भी जंग होगी। मोदी के आने के बाद असल में इसराइल ने इंडिया को बताया है कि अगर तुम्हें मुल्कों पर कब्जा करना है तो वो फौज के जरिए होता है, खाली इस तरह नहीं है कि तुम TTP खड़ी कर दो, BLA खड़ी कर दो और बांग्लादेश की तरह बगावत करो। ये हर दफा कायम नहीं होता, अपनी फौज बनाए। अब आकर इंडिया खरीदना चाह रहा है और अब सूरत हाल ये है कि रूस चाइना के साथ बैठा हुआ, वहां पर मामला खराब है। लिहाजा पाकिस्तान को घबराने की जरूरत नहीं, इनके पास ये जहाज आ भी जाते हैं तो इंशाल्लाह ये जब चलाएंगे तो इनको पता चल जाएगा, लड़ाई के अंदर आएंगे कि करना क्या। वैसे भी इनके पायलट निकम्मे हैं और लड़ने के मामले के अंदर तो इनके साथ वैसे ही बुरा हाल होगा। और इंटरनेशनल इदारे ने भी कह दिया है कि पाकिस्तान और चाइना का मुकाबला इंडिया नहीं कर पाएगा। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।